स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं महात्मा बुद्ध से संबंधित जो उनकी 10 मुद्राएं हैं। ठीक है, भूमि स्पर्श मुद्रा, ध्यान मुद्रा, वितर्क मुद्रा। ठीक है, तो इन सभी मुद्राओं के बारे में हम आज डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लें मित्रों, और नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। ठीक है, तो देखो पहली मुद्रा की हम चर्चा करने जा रहे हैं। महात्मा बुद्ध से संबंधित महात्मा बुद्ध से संबंधित जो मुद्राएं हैं, पहली मुद्रा है भूमि स्पर्श मुद्रा। क्या करा है, बुद्ध की मूर्तियों में पाई जाने वाली एक सर्वाधिक आम मुद्रा। यानी बुद्ध की हम कोई भी मूर्ति की चर्चा कर लें तो अधिकांश जो मूर्तियों में जो हमें मुद्रा देखने को मिलती है महात्मा बुद्ध की, तो वो हमें देखने को मिलती है भूमि स्पर्श मुद्रा। यानी ये मित्रों महात्मा बुद्ध की मूर्ति है और इन्होंने इस हाथ को जमीन के टच कर रखा है, यानी भूमि को ये स्पर्श कर रखे हैं, और ये हमें बताता है भूमि स्पर्श मुद्रा के बारे में। ठीक है, तो क्या कहता है मित्रों, इसमें बुद्ध को उनके बाएं हाथ के साथ ध्यान मुद्रा में बैठे हुए दर्शाया गया है। हथेली उनकी गोद में सीधी है और दाहिना हाथ पृथ्वी को स्पर्श कर रहा है। यानी दाहिना हाथ तो पृथ्वी को स्पर्श कर रहा है और बायां जो हाथ है वो उनके गोद में रखा हुआ है। इस मुद्रा को सामान्यतः अक्षोभ्य के रूप में ज्ञात नीलवर्ण बुद्ध से संबंध किया जाता है। ठीक है, यानी ये जो मुद्रा है उसको नीलवर्ण जो बुद्ध है उससे हम इसको जोड़ सकते हैं। पहली मुद्रा की हमने चर्चा की। दूसरी की हम चर्चा करें तो वो है ध्यान मुद्रा। यानी महात्मा बुद्ध जब ध्यान करते थे वो कौन सी मुद्रा है, कह रहा है यह मुद्रा इंगित करती है और समाधि या योग मुद्रा भी कही जाती है। यानी यह मुद्रा जो है इसको हम समाधि मुद्रा या योग मुद्रा भी कहते हैं। कहता है इसमें बुद्ध को गोद में दोनों हाथों के साथ दर्शाया गया। यानी महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति है इसमें दोनों हाथ महात्मा बुद्ध के गोद में रखे हुए हैं, और इन दोनों हाथों को मित्रों इस प्रकार से वो हाथों को उन्होंने समेटा है, यानी एक दूसरे को अंगूठे से अंगूठा मिलाया है और अंगुलियों से अंगुलियां एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है। कह रहा है इसमें बुद्ध को गोद में दोनों हाथों के साथ दर्शाया गया है। फैली हुई उंगलियों के साथ दाएं हाथ की पीठ बाएं हाथ की हथेली पर रखी हुई है। कई मूर्तियों में दोनों हाथों के अंगूठे पर स्पर्श करते हुए दर्शाया गया है। ठीक है, और कह रहा है यह आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति का द्योतक है। यानी ये जो मुद्रा है हमें ये बताती है, हमें ये संकेत करती है कि महात्मा बुद्ध जो है उन्होंने आध्यात्म की प्राप्ति प्राप्त कर ली है, यानी उन्होंने आध्यात्म को प्राप्त कर लिया है। कहता है बोधि वृक्ष के नीचे अंतिम ध्यान के दौरान बुद्ध द्वारा इस मुद्रा का प्रयोग किया गया। यानी महात्मा बुद्ध के द्वारा जब बोधि वृक्ष के नीचे अंतिम ध्यान किया गया तो उन्होंने इस ध्यान मुद्रा का ही उस समय उपयोग किया था। ठीक है, तो ये मैंने आपसे दूसरी मुद्रा की भी चर्चा की। अब मित्रों हम चर्चा करने जा रहे हैं महात्मा बुद्ध की जो तीसरी मुद्रा है। तो तीसरी मुद्रा के बारे में हम चर्चा करें तो देखो क्या कहता है, वितर्क मुद्रा की यहाँ पे चर्चा की जा रही है, और कह रहा है कि यह मुद्रा शिक्षण और चर्चा या बौद्धिक बहस इंगित करती है। यानी शिक्षण कार्य या हमें किसी भी प्रकार की हम तर्क वितर्क कर रहे हैं तो वो जो मुद्रा है वो वितर्क मुद्रा की यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। और कह रहे हैं अंगूठे और तर्जनी का पोर व्रत बनाते हुए, यानी ये जो मुद्रा है अंगूठा और तर्जनी अंगुली इन दोनों को इस प्रकार से मिला के इन्होंने जो है वितर्क मुद्रा की हमें यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। कह रहे हैं अंगूठे और तर्जनी का पोर व्रत बनाते हुए एक दूसरे को स्पर्श करता है, और दायां हाथ कंधे के ऊपर और बायां हाथ श्रेणी स्तर पर रखा है, गोद में हथेली ऊपर की ओर है। यह बौद्ध धर्म में उपदेश के शिक्षण चरण का द्योतक है। यानी बुद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के द्वारा जो बौद्ध धर्म में उपदेश दिए जाते हैं और जो दिए जाते थे उनके उपदेशों के जो शिक्षण कार्य था उसका यह संकेत हमें यह मुद्रा करती है। ठीक है, आगे हम अभय मुद्रा की चर्चा करें तो अभय मुद्रा जो मित्रों है वो निर्भयता का प्रतीक हमें बताती है। यानी जो अभय मुद्रा है वो हमें ये बताती है कि महात्मा बुद्ध जो है निर्भय है, यानी उन्हें किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है। और आगे कहता है कि मुड़ी हुई भुजा के साथ दाहिना हाथ ऊपर की ओर कंधे की ऊंचाई तक उठा है। यानी ये नीचे वाला बायां जो हाथ है वो नीचे रखा है, और जो दाहिना हाथ है वो जो आशीर्वाद की जो मुद्रा होती है उसमें ये उन्होंने दाहिना हाथ रख रखा है। यह मुद्रा बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के तुरंत बाद दर्शाई गई। यानी महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने यह मुद्रा दर्शाई है। यह मुद्रा शक्ति और आंतरिक सुरक्षा का प्रतीक है। यह वह मुद्रा है जो दूसरे लोगों में भी निर्भयता की भावना पैदा करती है। यानी मित्रों यह मुद्रा हमें ये बताती है कि हमें किसी भी प्रकार से कहीं भी हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, और किसी भी प्रकार से हमें कोई
डर नहीं होना चाहिए, हमें निर्भय होकर जीवन में जीना चाहिए। ठीक है, अब हम चर्चा कर रहे हैं पांचवी मुद्रा, और वह है धर्म चक्र मुद्रा की। यानी जब उन्होंने धर्म का उपदेश दिया, ठीक है, तो उसी के समय जो उन्होंने मुद्रा बनाई, क्या कहता है, इसका अर्थ है धर्म या नियम का चक्र घुमाना, अर्थात धर्म का चक्र में चक्र गति में लाना। यानी धर्म चक्र जो प्रवर्तन उन्होंने जो मुद्रा बनाई है, तो ये वही धर्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा है। ठीक है, दोनों हाथों का इसमें उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, इस मुद्रा में दोनों हाथ सम्मिलित हैं। आगे कहता है, यह भाव भगवान बुद्ध द्वारा तब प्रदर्शित किया गया था जब उन्होंने सारनाथ के हिरण उद्यान में अपने ज्ञान के बाद एक साथी को पहला उपदेश दिया। यानी महात्मा बुद्ध ने पहला ही उपदेश जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जो सारनाथ है, वहाँ हिरण उद्यान में उन्होंने उपदेश दिया, तो उस समय इस मुद्रा का उन्होंने उपयोग किया था। क्लियर है। अब हम चर्चा कर रहे हैं अंजलि मुद्रा की। यानी जो हम हाथ जोड़कर किसी का अभिवादन करते हैं या हम भक्ति जब करते हैं, तो उस समय जो मुद्रा हम बनाते हैं, तो वही मुद्रा ये महात्मा बुद्ध की अंजलि की मुद्रा है। कहता है अभिवादन, भक्ति और आराधना के समय इसका उपयोग करते हैं। ये भारत में लोगों का अभिवादन नमस्ते करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली सामान्य मुद्रा है। ठीक है, सामान्यतः हम किसी प्रकार का अभिवादन करते हैं, नमस्कार करते हो या प्रणाम करते हैं, तो हम इस मुद्रा का उपयोग करते हैं। यह मुद्रा श्रेष्ठ को नमस्कार का प्रतीक है और इसे गहन सम्मान के साथ आदर का संकेत माना जाता है। क्लियर है। यह माना जाता है कि सच्चे बुद्ध हाथ की यह मुद्रा नहीं बनाते हैं और यह मुद्रा बुद्ध की मूर्तियों में नहीं दिखाई जानी चाहिए। यह मुद्रा बोधिसत्वों के लिए है जिनका उद्देश्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयारी करना है। यानी मित्रों, जब हम आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म वाले यानी धर्मों के जब चैप्टर में जब मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, तो मैं आपको बोधिसत्वों के बारे में बताऊंगा। यानी ऐसा बुद्ध, यानी बोधिसत्व किसको कहा जाता है, जब कोई महात्मा बुद्ध बनने की राह पर चल रहा हो। ठीक है, यानी जब वो बुद्ध बनने की राह पर चल रहा हो और उसे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, और वो सभी लोगों के लिए, यानी सभी लोगों के परोपकार के लिए, अच्छे कर्मों के लिए, सभी लोगों की भलाई के लिए, अगर वो कर्म करने के लिए ऐसे बुद्ध की प्राप्ति के लिए उसे पथ पर अग्रसर हो जाता है, तो हम उसको जब जाकर के बोधिसत्व कहते हैं। और यह यहाँ पे कह रहा है क्या, कि जब कोई बोधिसत्व बन जाता है ना, तो वही इस मुद्रा को बनाता है। अन्यथा कोई भी मूर्ति हो, कोई भी ऐसा जो बौद्ध धर्म का व्यक्ति है, वो इस मुद्रा का उपयोग नहीं करता है। आगे कहते हैं मित्रों उत्तर बोधि की मुद्रा के बारे में क्या कह रहा है, इसका अर्थ सर्वोच्च ज्ञान है। यानी अगर महात्मा बुद्ध को सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो इस मुद्रा का वे उपयोग करते हैं। और क्या कहते हैं कि तर्जनी को छोड़कर सभी अंगुलियां गूंथते हुए तर्जनी को सीधे ऊपर पर उठाते और एक दूसरे को स्पर्श कराते हुए दोनों हाथों को सीने के ऊपर दर्शाया गया है। आगे कहता है यह मुद्रा व्यक्ति में ऊर्जा का प्रभाव कराने के लिए जानी जाती है। यह मुद्रा पूर्णता का प्रतीक है। ठीक है, नागों के मुक्तिदाता शाक्य मुनि बुद्ध इस मुद्रा में प्रस्तुत किए गए हैं। यानी ये जो उत्तर बोधि मुद्रा है मित्रों, ये व्यक्ति में ऊर्जा का प्रभाव कराने के लिए जानी जाती है। यानी किसी भी व्यक्ति में एक ऊर्जा, ठीक है, काम करने की जो जिज्ञासा है, ठीक है, चंचलता है, तो वो हमें इस मुद्रा के माध्यम से देखने को मिलता है। और यह मुद्रा जो है मित्रों पूर्णता का प्रतीक हमें नजर आती है। आगे कहता है वर्धा मुद्रा की चर्चा की जा रही है। क्या यह मुद्रा दया भाव, करुणा और इच्छाओं की स्वीकृति इंगित करती है। यानी महात्मा बुद्ध दया के लिए, करुणा के लिए और इच्छाओं को स्वीकृत करने के लिए इस मुद्रा का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये जो महात्मा बुद्ध की मूर्ति है, एक हाथ ऊपर है और एक हाथ यहाँ पे नीचे कर रखा है इन्होंने, तो ये वर्धा मुद्रा है। कहता है 5 विस्तारित अंगुलियों के माध्यम से यह मुद्रा 5 पूर्णताओं को दर्शाती है। कौन कौन सी है, उदारता है, नैतिकता है, धैर्य है, प्रयास है और ध्यान संबंधी एकाग्रता है। यानी इन 5 पूर्णताओं को यह मुद्रा हमें नजर आती है। क्लियर है। आगे मित्रों क्या कहता है, कर्ण मुद्रा की हम चर्चा करें तो कर्ण मुद्रा के बारे में कह रहा है यह मुद्रा बुराई से बचने का संकेत हमें देती है। यानी हमें बुराई से बचना चाहिए। ठीक है, सदा झूठ ना बोलो। ठीक है, और या जो महात्मा बुद्ध ने जो 5 अणुव्रत दिए, ठीक है, तो उन अणुव्रतों में साथ साथ हमें बुराई से बचने का ये हमें मुद्रा संकेत करती है। आगे की ओर हथेली के साथ साथ हाथ या तो क्षैतिज रूप से या ऊर्ध्वाधर रूप से फैला हुआ है। अंगूठा मध्य की 2 मुड़ी हुई उंगलियों को दबाता है, लेकिन तर्जनी और छोटी उंगली सीधे ऊपर की ओर उठी है। यानी इस प्रकार से यह मुद्रा उन्होंने बना रखी है। ठीक है, जो हमारी कनिष्ठा अंगुली, ठीक है, और तर्जनी अंगुली दोनों खड़ी है और अनामिका और मध्यमा ये दोनों अंगुलियों को उन्होंने अंगूठे के माध्यम से दबा रखा है। क्लियर है।
यह नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने का प्रतीक है। इस मुद्रा के द्वारा सृजित ऊर्जा बीमारी या नकारात्मक विचार जैसी बाधाएं दूर करने में सहायता करती है। यानी इस मुद्रा का उपयोग करके मित्रों किसी भी प्रकार की बीमारी या हमें किसी भी प्रकार की जो नेगेटिविटी हमारी जो माइंड में आती है, तो उन सभी को ये मुद्रा दूर करने का हमें संकेत देती है। क्लियर है। आगे मित्रों हम अंतिम मुद्रा की चर्चा कर रहे हैं और वो है मित्रों वज्र मुद्रा। ठीक है, वज्र मुद्रा क्या कहता है इसके बारे में, ये कह रहा है यह मुद्रा ज्ञान इंगित करती है। यानी ये जो वज्र मुद्रा है ये हमें ज्ञान की ओर संकेत करती है। यह मुद्रा कोरिया और जापान में अधिक ज्ञात है। कहता है यह मुद्रा ज्ञान या सर्वोच्च ज्ञान के महत्व का प्रतीक है। तो ज्ञान तर्जनी द्वारा दर्शाया जाता है और दाहिने हाथ की मुट्ठी उसकी रक्षा करती है। यानी तर्जनी अंगुली से तो ज्ञान दर्शाया जा रहा है और जो हमारी दाहिने हाथ की मुट्ठी है उस ज्ञान की वो रक्षा कर रही है। ठीक है, तो मित्रों ये मैंने आपसे चर्चा की महात्मा बुद्ध से संबंधित जितनी भी 10 मुद्राएं थी, तो उन सभी 10 मुद्राओं के बारे में मैंने आपसे डिटेल से डिस्कशन किया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे के लेसन में अब हम चर्चा करने वाले हैं गुप्त काल के बारे में। ठीक है, गुप्त काल के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि गुप्त काल में हमारे जो स्थापत्य कला का निर्माण हुआ, गुफाओं की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, डिटेल से मैं वहाँ डिस्कशन आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, और फिर बाघ की गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में, साथ ही जूनागढ़ की गुफाएं, नासिक की गुफाएं, ठीक है, सुल्तानगंज के बुद्ध, और साथ ही साथ हम आगे फिर चर्चा करने वाले हैं जितने भी जो जो अशोक के अभिलेख हैं, तो उन सभी अभिलेखों के बारे में हम डिटेल से आगे के लेसन में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर से इसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर क्लिक कर लेना ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।